में नाच रहे हैं। अब दूल्हा ही नाचेगा तो बारात वालों का क्या होगा। बारात घूमती हुई राजा हिमांचल के दरवाजे पर आई है। दरवाजा होने का नंबर आता है। मैया मैना आरती की थाली लेकर आई और जो उसने भोले बाबा के स्वरूप को देखा तो रोकर कहने लगी, हमारी इतनी सुंदर बेटी और हमारी इतनी सुंदर बेटी के लिए कैसा लड़का ढूंढा है, कैसा वर ढूंढा है। मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ में विवाह नहीं होने दूंगी। तब मैया पार्वती ने अपनी माँ को समझाया, माँ तुम क्यों रोती हो, जैसा भी मेरी किस्मत में था बिल्कुल वैसा ही आया है, तुम रोती क्यों हो। तब दरवाजा हुआ और उसके बाद सवेरा होता है। रीत रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ राजा हिमांचल के आंगन में कन्यादान प्रारंभ होता है। सब देवता वहां पर मौजूद हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा भोले बाबा पार्वती के विवाह को संपन्न किया जा रहा है। पार्वती जी मंडप के नीचे भोलेनाथ से कहती है, प्रभु एक बात बताइए, हमारा विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है या तुम्हारे गले में सरप पड़ा है इसके साथ हो रहा है। हमें तो इसको देख के डर लग रहा है, तुम अपने गले में डाले घूम रहे हो। पहले इसको अलग हटाओ तब शादी करेंगे हम। इसको निकाल के ऊपर बांस में बांध दिया, मंडप में बांध दिया और कहा बंधे रहो जब तक मैं शादी नहीं कर लेता। ऊपर बांध दिया। अब कन्यादान प्रारंभ होता है। राजा हिमांचल अपनी बेटी के पीले हाथ कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं और सब पार्वती की सखियां खड़ी खड़ी गा रही हैं। कन्यादान हो रहा है, भामरे फेरे पड़ रहे हैं। बड़े आनंद पूर्वक भोलेनाथ पार्वती जी का शुभ विवाह हो रहा है। आइए आदरणीय परीक्षित जी से निवेदन, आप खड़े हों। भोले बाबा पार्वती का कन्यादान हो रहा है। कन्यादान के उपलक्ष्य में जो भी आप दक्षिणा भेंट करना चाहते हैं वो मंच पे आके कर दें। परीक्षित महाराज ही नहीं, जिसकी भी श्रद्धा हो, माताएं भाई बंधु जिसकी भी श्रद्धा हो, भोलेनाथ पार्वती जी के कन्यादान के रूप में जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आके व्यास मंच पर भेंट कर सकते हैं नीचे से। बोलिए शंकर भगवान की। कन्यादान हो रहा है, राजा हिमांचल कन्यादान कर रहे हैं। आइए जिसका भी भाव हो वो आकर अपना कन्यादान के रूप में दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं। अब हुई रहो कन्यादान हिमांचल के आंगन में, अब हुई रहो
विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ में संपन्न होता है। कन्यादान हुआ, भामरें पड़ती हैं और उसके बाद भोलेनाथ जब मंडप के नीचे से चलते हैं, ऊपर बांस में से सर्प कहने लगा, हमको क्यों छोड़े जा रहे हो, हमको भी साथ लेके चलो। भोले बाबा ने ऊपर बांस में से उस सर्प को खोला। जो दूल्हा जो भूत छोड़ता है, ये सिस्टम उसी दिन से चला। भोलेनाथ मैया पार्वती को अपने साथ राजा हिमांचल ने विदाई की और भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं। पार्वती जी के द्वारा गणेश और कार्तिक का जन्म होता है, जिनके द्वारा तारक नाम के राक्षस का संहार होता है। इस तरह से भोलेनाथ पार्वती का शुभ विवाह हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे की कथा बड़ी ही सुंदर है। भगवान के बड़े ही परम भक्त की पावन कथा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, अब तक आपने स्वयंभू शत्रुपा के बेटियों के वंश का वर्णन सुना। अब मैं आपको स्वयंभू शत्रुपा के बेटों के वंश का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। सुने बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। सुने
राधेश्याम। बहुत बहुत सुंदर। बैठ जाए अपनी जगह पर। भोलेनाथ का विवाह हुआ। बारात वाले सोच रहे होंगे नाश्ता तो मिला ही नहीं। बैठे रहे, नाश्ता भी 5 बजे के बाद मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, आगे की कथा बड़ी ही सुंदर है। भगवान के परम भक्त की पावन कथा। मनु महाराज के यहाँ 2 बेटों का जन्म हुआ। एक का नाम है उत्तानपाद, दूसरे का नाम है प्रियव्रत। राजाओं के नियम होते हैं कि जो बेटा बड़ा होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। मनु महाराज ने बड़े बेटा उत्तानपाद को अयोध्या का राज सिंहासन दिया और मनु महाराज वन में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। बड़े ही कुशल पूर्वक के साथ राजा उत्तानपाद अयोध्या के राज्य सिंहासन को संभाल रहे हैं। इनका विवाह हुआ। सुनीति नाम की सुंदर महारानी घर में आती है। हर तरह से राजा संपन्न है, लेकिन सच कहा, भगवान ने सर्व सुख इस दुनिया में किसी को दिया नहीं। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन से रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, पर सुखी राम का दास। सब दुखी है। कभी कभी हम संतान के लिए दुखी होते हैं, तो कभी कभी संतान से बड़ा दुखी होते हैं। कभी कभी संतान के लिए सुखी हैं, दुखी हैं, तो कभी कभी संतान से दुखी हैं। कभी कभी सम्मान के लिए दुखी हैं, तो कभी कभी सम्मान से बड़ा दुखी है। हर व्यक्ति इस दुनिया में दुखी है। हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई दुख का कारण जरूर होता है। राजा है, अयोध्या जैसा राज सिंहासन, और फिर भी दुख हो गया। और वो दुख कौन सा था? संतान का। संतान इनके घर में कोई पैदा नहीं हुई। संतान का दुख बहुत बड़ा होता है। कवियों ने तो जहां तक कहा है कि जो लोग अपने जीवन में संतान का मुख नहीं देख पाते हैं, वो लोग नरक में जाते हैं सो जाते हैं। अपने पूर्वजों को भी खींचकर नरक की ओर ले जाते हैं। इस शरीर है, इस शरीर से हमको दुख में भी रहना है, सुख में भी रहना है। शरीर ही तो होता है जिससे आप जो चाहे कर सकते हो। शरीर माध्यम खट धर्म साधनम। शरीर ही एक ऐसा है जो चाहो वो कर सकते हैं। मानव ही एक ऐसा है जो चाहे कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे दुख आ जाते हैं, न कहे जाते हैं, न सहे जाते हैं, न किसी से कह सकते हैं और न वो दुख सह सकते हैं। राजा के जीवन में संतान पैदा नहीं हुई। अब राजा किसी से कह भी नहीं सकता और ये कष्ट सह भी नहीं सकता। रानी से भी नहीं कहा इसने। लेकिन रानी खुद एक दिन अपने मन में विचार करती है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई। बांदी को भेज के राजा को दरबार में बुलाया। राजा दरबार से महलों में आए। राजा ने पूछा, कहो क्यों याद किया? रानी आंखों में आंसू भर के बोली है, महाराज तुम तो राज्य के कार्य में लगे रहते हो, कभी कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। इतना वक्त होने जा रहा है, हमारे घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। रानी हाथ जोड़कर सुनीति महाराज से कहती है, सुनिए महाराज। रानी ने एक दिन हाथ जोड़ अपने
कहती है महाराज क्या कहूँ मेरी कुछ समझ नहीं आता है। रानी ने एक दिन हाथ जोड़ी अपने प्रियतम को समझाया, हे नाथ अभागिन नारी ने, हे नाथ अभागिन नारी ने इस कुल पे धब्बा लगवाया। सुनीति रो करके कहती है महाराज मुझ जैसी अभागिन नारी कहाँ होगी जो एक पुत्र को जन्म न दे सके। राजा रानी की शांति के लिए कहते हैं चुप हो जाओ, क्यों रोती हो? अरे मेरे संतान नहीं है तो क्या हुआ, मेरी प्रजा ही मेरी संतान है, क्यों रोती हो? रानी कहती है महाराज आप समझ नहीं रहे हैं, जब बुढ़ापा आता है ना तो अपना बेटा भी साथ नहीं देता तो ये प्रजा तुम्हारा कब साथ दे सकती है। राजा से रानी कहती है महाराज कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। नर नारी का जीवन गाड़ी के दो पहियों की तरह से होता है और दो पहियों के बीच में जब तक चैन नहीं होती है तब तक वो गाड़ी चलती नहीं। ऐसे ही नर नारी के बीच में जब तक एक संतान नहीं होती, जब तक एक बेटा नहीं होता तब तक नर नारी का जीवन अच्छा नहीं लगता महाराज। इसीलिए रानी सुनीति रोकर के कहती है सुनिए महाराज, हाथी एक दंत बिना ज्ञान एक संत बिना ओ कामिनी तो कंथ बिना लगती बिहुनी है। मंत्र एक दीप बिना बाग एक कूप बिना और प्रजा एक भूप बिना लगे छार छूनी है। और सुनिए महाराज, काया एक वस्त्र बिना सूरमा तो शस्त्र बिना और माया एक पुत्र बिना लगती बिहुनी है। महाराज जब तक एक बेटा पैदा नहीं होता तब तक ये राजपाट शोभा नहीं देता। राजा बोले तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। माता आज रानी राजा से जवाब देती है सुनिए महाराज, एक काम करो। क्या? कहो। मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरी शादी तो कर सकते हैं आप। राजा ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरा विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपनी खुशी के लिए, इस राज्य के सिंहासन के लिए मैं दूसरी शादी भी कर लूं तो उसे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें कष्टों के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए रानी मैं समझा रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरी रानी तुम्हारी सौत घर में आ जाएगी तो तेरा जीना मुश्किल कर देगी, तुझे घर से बेदखल कर देगी, तुझे घर से निकाल देगी। इसीलिए ये हमसे देखा न जाएगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, सब कुछ कहना, लेकिन दूसरे विवाह के लिए हमसे न कहो, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। रानी मुस्कुरा कर बोली आपको यही डर है कि वो मुझसे झगड़ा करेगी, वो मुझसे लड़ाई करेगी,
जब मैं ही उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगी तो वो भी मुझसे कभी झगड़ा नहीं करेगी। इतना प्रेम दूंगी उसे कि मैं उसे अपनी बहन बना के रखूंगी। आप दूसरा विवाह तो कर लीजिए महाराज, ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन महारानी ने राजा को दूसरा विवाह करने पर मजबूर कर दिया। याद रखना मेरे प्रिय श्रोताओ, राजा ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया। बड़ी रानी का नाम क्या है? सुनीति। सुधन नीति जिसकी अच्छी नीति होती है, जिसके अच्छे विचार होते हैं, उसे हम सुनीति कहते हैं। अब आ गई है सुरुचि, सुधर रुचि, अपनी रुचि में मस्त, किसी से कोई लेना देना नहीं है। दोनों रानियों के नाम में इतना फर्क है तो विचारों में कितना फर्क होगा। माताओं, विवाह करके सुरुचि डोले में बैठकर दुल्हन बनकर अयोध्या में आई, और जब अयोध्या के मुख्य गेट पर जब वो डोला आया और जब बड़ी रानी को पता चला कि मेरी बहन की डोली आ गई है, माताओं बड़ी रानी दौड़ दी, दौड़ करके पहुंची बाहर, और बाहर आती है तब तक बांदी ने पकड़ लिया। तुम कहां जा रही हो? सुनीति ने खुश होकर कहा, बहन मेरी छोटी बहन आ गई है, जल्दी से जाने दो और मुझे उसके लेकर आने दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उसे अपने गले से लगाना चाहती हूँ। बांदी बोले, तुम यही रहो, तुम महलों से कदम बाहर नहीं रखोगी, तुम्हारी बहन को मैं लेके आती, तुम यही रुको, मैं उसे लेके आती हूँ। रानी बोली, जल्दी चली जा, मेरी बहन को लेकर के आओ। बांदी दौड़कर पहुंची डोले के पास, और माताओं डोले की पर्दे को हटाया। दासी कहती है, छोटी महारानी डोली से कदम नीचे तो रखो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। माताओं, जो उसने बड़ी बहन का नाम सुना उसको ऐसा लगा हो मानो किसी ने जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी हो। एकदम चीख कर बोली, ए दासी, अरे कौन मेरी बड़ी बहन? दासी बोली, तुमको कुछ भी पता नहीं? सुरुचि बोली, तू कहती क्या है, समझाओ तो सही, क्या कहना चाह रही है? दासी कहती है, तुम तो छोटी रानी हो, बड़ी रानी जो राजा के जश्न के साथ राजा ने पहले विवाह किया वो तुम्हें बुला रही है, चलो मेरे साथ। रानी सुरुचि को इतना क्रोध आया और क्रोध में बोली, मेरे महाराज को बुला कर लाइए। राजा उत्तानपाद को जिस बात का डर था वही काम होने जा रहा है। राजा कांपते हुए सामने पहुंचे। सुरुचि ने पर्दे को हटा के कहा, महाराज विवाह तो कर लिया, लेकिन छुपाया क्यों कि हमसे पहले भी आपने विवाह किया है? ये बात अगर आप हमें पहले बता देते तो ये सुरुचि आपकी कभी दुल्हन बन के नहीं आती महाराज। राजा रो कर के बोले, इतना तमाशा क्यों कर रही हो? मेरी बड़ी रानी बहुत अच्छी है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कभी आपका अनादर नहीं करेगी, वो कभी तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। मेरी बात मानो, महलों में चलो तो सही, यहाँ सबके सामने इतना तमाशा क्यों करती हो? सुरुचि बोली, अगर इतनी बात की शर्म होती तो पहले ही बता दिया होता। सुनिए महाराज, अगर हमको महलों में ले जाना चाहते हो तो महाराज डोले से कदम नीचे ऐसे नहीं रख सकती हूँ,
याद रखना कितने कष्टों के साथ, कितने दुख के साथ उस दुखिया ने शादी करवाई, लेकिन वो सुरची क्या जवाब दे रही है। सुनिए महाराज, मैं डोला से नीचे ऐसे नहीं उतर सकती हूँ। तो राजा ने कहा तो कैसे अंदर जाओगी? तो आज वो सुरची राजा को जवाब दे रही है। सुनिए महाराज, अरे हम जब उतरे डोला से, सुरची जवाब देती है। सुनिए महाराज, अरे हम जब उतरे डोला से और पहले सोते को दे अगर मुझे महलों में ले जाना चाहते हो तो मेरी सौत को बाहर निकाल दीजिए। अगर ऐसा न कर पाओ तो हमारी डोली को वापस कर दीजिए। सौत के साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी महाराज। जल्दी से सोचकर बता दीजिए क्या करना है आपको। राजा के बाद कोई बात समझ नहीं, मोड़ पर आके खड़े हुए, जहां से न कदम आगे बढ़ा सकते हैं, न जहां से कदम पीछे हटा सकते हैं, न रानी को घर से निकाल सकते हैं, न डोली को वापस कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक भी कार्य किया तो बदनामी बहुत होगी। राजा के कोई बात समझ नहीं आई। राजा दासी से कहते हैं जाओ, जल्दी से जाओ और बुला कर लाओ उसे। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, शायद वही कुछ कर ले आके। जाओ बुला के लाओ उसे, जिसे मैंने रात दिन समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात न मानी। जाओ बुला के लाओ उसे। दासी दौड़ के पहुंची, बड़ी रानी से बोली महाराज ने आपको बुलाया है। क्यों? पता नहीं, आपकी छोटी बहन अंदर नहीं आ रही है। सुनीति को इस बात की खबर नहीं। वो क्या सोच रही है? क्या सोच रही है वो कहती है तेरा तो दिमाग खराब है, बहन मेरी है तो मेरे साथ आएगी, तेरे साथ थोड़ी नहीं आएगी। तू यहीं बैठ, अभी मैं उसको लेकर आती हूँ। बड़ी रानी माता दौड़ी, आरती की थाली पकड़े हैं हाथ में और दौड़ती हुई जब बाहर आई, अब तक तो बड़ी खुश थी, और जो उसने सुरची के चेहरे को देखा तो वो समझ गई कोई ना कोई बात जरूर है, और बात कुछ नहीं हो सकती, वही बात है जो मैं समझ रही हूं। उसने आरती की थाली को फेंक दिया और दौड़कर उसने सुरची के दोनों पैरों को पकड़ लिया, पैरों में अपना सिर झुकाकर बोली बहन तुम जो कहती हो वो ठीक कहती हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरी है, इसीलिए मैंने महाराज का दूसरा विवाह करवाया, इसमें महाराज की कोई गलती नहीं। आप अंदर महलों में चलो, वादा करती हूँ आपसे कभी तुमसे मैं झगड़ा नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारी बहन बन के रहूंगी। अंदर महलों में चलिए तो सही।
और ये आप देख रहे हैं हमारे भैया सिंकू पाल की तरफ से, ये हमारे फौजी भैया की तरफ से हमको ये माला पहनाकर धर्म पत्नी के सहित हमको सम्मान किया। साथ ही साथ परीक्षित महाराज और उनकी धर्म पत्नी को भी सम्मान करते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ ऐसे स्वागतकर्ताओं का स्वागत करें। कामना करेंगे हमेशा घर में खुशियों के दीप जलाओ, जीवन मंगलमय पाओ, आपका जीवन हमेशा मंगलमय हो, ऐसा भगवान से आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करते हुए बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और ये भैया सर्वेश कुमार जी की तरफ से ये पगड़ी पहनाकर 101 मुद्राओं से फूल माला पहनाकर सम्मान। कामना करेंगे ऐसे बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। राधा रानी से इनके लिए यही आशीर्वाद प्रदान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्यान देते हैं कथा पर। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, दुख का समय सबके ऊपर आता है, चाहे थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आएगा जरूर। मुसीबत रानी सुनीति पर है, हाथ जोड़कर कह रही है कि हमेशा तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, महलों में अंदर चलकर देखो तो सही, लेकिन याद रखना सुनीति ने इतना कुछ कहा लेकिन सुरुचि के समझ कोई बात नहीं आई। आगे बढ़कर सुरुचि ने सुनीति के पीठ में एक लात मारी और धक्का मार के कहा, चली जाओ यहां से, तुम्हारी बातों में मैं फंसने वाली नहीं। जब तक तू इन महलों में रहेगी मैं महलों में कदम नहीं रख सकती हूँ। तेरे रहते हुए मैं इस महलों में रहना नहीं चाहती। आज धक्के को खाकर भी, लात को खाकर भी उसने सुरुचि के पैर नहीं छोड़े और पुनः पैरों को पकड़ के बोली है, बहन बहन मैं बड़ी किस्मत की खराब हूँ, ये आपने लात मेरे मारी है, कोई बात नहीं, मैंने यही समझ लिया कि ये मेरी किस्मत में आज का दिन ये लिखा हुआ था वही मुझे मिल रहा है। आपने धक्का दिया उस बात का मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, मैं हर सब कुछ सहने को तैयार हूँ, लेकिन आप महलों में चलो। सुनीति ने दोनों पैरों को पकड़ के सुरुचि से जवाब दिया, बहन आपकी हमेशा दासी बन के रहूंगी, आप महलों में चलिए। आज रानी सुनीति पैरों को पकड़ के आज सुरुचि से जवाब दे रही है, बहन मेरी पीठ में मारी लात, बहन जगी लाज मोए ना आई रे। मुझे इस बात का जरा सा भी कष्ट नहीं है, लेकिन आप अंदर महलों में चलो। मेरी पीठे में मारी लात, बहन जगी लाज मोए ना आई रे, और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल बजाई रे।
आज सुनीति सुरुचि को जवाब दे रही है। अरे दासी बन के रहे दुखिया तेरी टेल बजावेगी, और जब सोवे तू सेजन पे तेरे रात में पैर दबावेगी। ओ मुरली के बजैया श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। आज सुनीति ने रो करके जवाब दिया, हर कार्य करने को तैयार हूं, लेकिन आपका डोला मैं वापस नहीं कर सकती। सुनीति बोली, सुरुचि ने जवाब दिया, कुछ भी करने को तैयार है? बोले, सब कुछ करने को तैयार हूं। सुरुचि ने जवाब दिया, ठीक है, मैं महलों में जाने को तैयार हूं, उससे पहले तुम हमारे इसी महल की छत पर जाकर के हाथ में बांस लेकर के पुराने वस्त्र पहन करके ऊपर जाकर के काग बिठा लो, तो हम महलों में रहना पसंद करेंगे। क्या ये सब कर सकती हो? सुनीति ने राजा की ओर देखा, राजा से बोली, आप कुछ नहीं कहेंगे? राजा ने कहा, मैं क्या कहूं, जो कुछ भी मुझे कहना था वो मैंने बहुत पहले कहा था, तुमने सुना कहा, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। रानी ने देखा अब मेरी तरफ कोई बोलने वाला नहीं है। उसी क्षण रानी सुनीति ने राजसी वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया, हाथ में बांस लिया और वो महलों की छत पर जाकर के पहुंच जाती है। कल तक वो महारानी थी, रानी थी, महारानी थी, अयोध्या की महारानी, आज वो दासी भी नहीं है। हाथ में बांस लेकर छत पर जाकर के काग बिठा रही है। इधर सुरुचि महाराज का हाथ पकड़ती है और महाराज को महलों में लेकर के जाती है। समय ऐसे ही व्यतीत होता रहा। एक दिन रानी सुनीति छत पर बैठी है, 6 महीने हो गए, महाराज की सूरत को तक नहीं देखा। जब रानी को कोई दिखाई नहीं दिया तो रानी सोच रही है, कल तक तो संतान नहीं थी, घर था, परिवार था, पति का साथ था, आज बेटा भी नहीं है, पति का साथ भी नहीं है। रानी सुनीति छत पर बैठी बैठी रो रही है और कहती है, बारे प्रभु, सारे दुनिया का दुख आपने हमको ही दे दिया है। आज रानी सुनीति नाना प्रकार से रो रही है और कहती है, बारी मेरी किस्मत, करम चए कछु करवाएले, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। रानी सुनीति बैठी बैठी रो रही है और कहती है, करम चए कछु करवाएले,